तो जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा कैसे गगन आकाश की गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड गगन को झूठ बोल देती है, और फिर एक दिन आकाश की गर्लफ्रेंड को गगन छोड़ने जाता है तो उसे उस पर शक होता है और वो फिर उसकी बात को टाल देती है। लेकिन एक दिन वो उस लड़के के साथ उसे दोबारा देख लेता है, लेकिन जब गगन आकाश को वो बात बताने जाता है तो आकाश गगन के ऊपर ही हाथ उठा देता है क्योंकि उसने उसको भड़का दिया होता है। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या हुआ। अब मैं अपना तीसरा नंबर बदल के आकाश को फ़ोन मिला रहा हूँ। आकाश मेरा फ़ोन उठा ले और मेरे से बात कर ले। अबे यार, ये मेरा फ़ोन काट क्यों रहा है? दोबारा मिला लेता हूँ। हेलो। हेलो, कौन? आपकी मिस कॉल भी आई हुई थी। भाई मैं गगन बोल रहा हूँ, ये मेरा नया नंबर है। अरे भाई, तेरी दिक्कत क्या है? क्यों नंबर बदल बदल के फोन कर रहा है हर दूसरे दिन? मेरी एक बार आराम से बात तो सुन ले। यही तो दिक्कत है, मैं तेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता और ये तेरा नंबर भी ब्लॉक कर रहा हूँ। लेकिन तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे यार, मेरे को तो समझ नहीं आता, आकाश अपने बचपन के दोस्त पे विश्वास ना करके अपनी उस गर्लफ्रेंड पे विश्वास कर रहा है जो पता नहीं उसके साथ कितना गलत कर रही है, उससे कितने झूठ बोल रही है। अरे क्या बात, आज एकदम से मुंह क्यों बन गया आपका? बस यार वैसे ही। अरे अब तुम मुझसे भी छुपा कर कहाँ जाओगे? कोई ना कोई बात तो जरूर है, जल्दी बताओ। वो गगन का फोन आया था आज फिर। लेकिन तुमने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हाँ, मैंने 2 नंबर उसके ब्लॉक कर दिए हैं, फिर दोबारा नए नंबर से फोन कर देता है। मैंने अपनी फ्रेंड को जब ये बात बताई कि तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया था, वो मेरा मजाक बना रही थी कि तेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त कितना घटिया है। मेरी भी पूरे सर्कल में बेइज्जती हो रखी है, सभी कह रहे हैं और कर ले गगन पे भरोसा। लेकिन मुझे पता है थोड़े दिन में तुम्हारा दिल पिघल जाएगा और तुम उसे माफ कर दोगे। गलती होती तो माफ कर देता, लेकिन उसने तो मेरे साथ धोखा किया है। धोखा करने वाले की कोई माफी नहीं होती। हाँ वो तो है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे गगन, क्या हाल है? बढ़िया भाई, तुम बताओ। हम भी बढ़िया। और आकाश नहीं दिखा काफी दिन से। घर ही होगा वो। अच्छा एक बात बता, मैंने आकाश की 2 दिन पहले इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी थी, उसने तेरे को अनफॉलो क्यों कर दिया है? बाय मिस्टेक हो गया होगा, उसे पता नहीं चला। गगन, तू साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि तुम्हारी बोलचाल बंद है 10 दिनों से? बोलचाल बंद है मतलब? तेरे को नहीं पता? मेरे को सुनने में आई थी इसने गगन ने आकाश की गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था और कुछ उल्टी बातें भी बोली थी, और जब आकाश को पता चला तो इन दोनों की लड़ाई हो गई थी। अरे गगन, ये बात तो गलत है भाई, ऐसे किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड पे नजर डालना। भाइयों, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, जैसे सबको सुनने में आया है। मैंने तो बस आकाश का भला सोचा था और कुछ नहीं। हाँ वो तो दिख ही रहा है, ऐसे लोगों के साथ तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए। चल यहाँ से, क्या पता कब धोखा दे दें। आज मैं ठीक होकर भी गलत बन गया हूँ इस दुनिया में। पता नहीं आजकल लोगों को सच में झूठ और झूठ में सच क्यों दिखता है। तुझको वो याद करता रहा, मुझसे तेरा। भगवान, मैंने आज तक बस आपसे अपने माँ बाप की अच्छी सेहत मांगी है, लेकिन आज एक चीज और मांग रहा हूँ। मेरे उस दोस्त को सही रास्ते पर ले आओ जो एक झूठी लड़की के कहने पे गलत रास्ते पे चल पड़ा है। यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है, यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है, यारा तेरी यारी उम्र सारी साथ है।
मेरे को लगता नहीं था कि तू इतनी बड़ी गेम चेंजर निकलेगी। ऐसा ही होता है, जब गेम दिमाग से खेली जाए तो एंड में आके पलटी जा सकती है। हाँ वो तो है। अब तो मैंने आकाश के दिल में अपने लिए इतना विश्वास भर दिया है कि उसे एक पल के लिए अपने ऊपर शक हो सकता है, पर मेरे ऊपर नहीं। काफी पुराना दोस्त था ना गगन आकाश का। हाँ, 13 साल पुरानी दोस्ती की मिसाल देते थे लोग इन दोनों की। अच्छा, लेकिन फिर भी तूने उनकी दोस्ती को 13 दिन में तोड़वा दिया। आजकल के लड़कों की दोस्ती को तोड़वाना आज के टाइम में सबसे आसान काम है, और यहाँ तो बात मेरी थी। और तुम्हें पता है, आकाश ने जब गगन के मुंह पे वो पंच मारा तो मेरे दिल को ठंडक मिल गई। आकाश ने हाथ भी उठा दिया, फिर तो गगन ने भी उठाया होगा हाथ। अरे नहीं, वो बेचारा तो बस दोस्ती की कस्में खाता रह गया। लेकिन अफसोस, जाल मैंने बिछाया था, फंसता कैसे नहीं। आजकल की दुनिया बेवकूफ़ी तो इतनी है, किसी के भड़काने में भड़क जाते हैं लोग। खैर कोई नहीं, जो होना तो हो गया, हम क्यों लें बेकार की टेंशन। भाई तेरे पैसे गिर गए। अबे ओए, तेरी दिक्कत क्या है? क्यों आ जाता है मेरे सामने बार बार? अरे भाई मैं का तेरे सामने बार बार आ रहा हूँ, वो तो मेरे को दिखा कि तेरे पैसे गिर गए हैं, इसलिए उठा के देने आ गया। अगर ये पैसे मेरे को कोई और उठा के देता ना, मैं तब ले भी लेता, लेकिन अब तू दे रहा है, मैं बिल्कुल भी ना लूं। क्या पता तेरा इसके अंदर कोई फायदा हो। यार तू क्यों अपने इस दोस्त को इतना गलत समझ रहा है? क्या बोला तू? दोस्त? बोल भी कौन रहा है? एक धोखेबाज जिसने दोस्ती नाम का मतलब ही बदल दिया। मेरे भाई तेरे को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, लेकिन जिस दिन तेरे को सच्चाई का पता चलेगा तब तेरे को पता चलेगा कि तू गलत था और मैं ठीक। अरे ओ, इस दुनिया को और मेरे को अच्छे से पता है तू कैसा है कैसा नहीं। अब चल, मेरे को माफ कर। ये डर लगता है अपना मुझको, अब कौन कहेगा। क्या बात है, आज तो एकदम से लॉन्ग ड्राइव का प्लान बना लिया। हाँ यार, मैंने बहुत सोचा कि मैं तेरे को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में अच्छे से बात भी नहीं हो पाती, और लॉन्ग ड्राइव से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हाँ वो तो है। तो चले फिर। चलो। अरे क्या बात, यहाँ की रोक दी गाड़ी? अरे रोकी नहीं है, बंद हो गई। बंद हो गई? ऐसे कैसे? यार वो ना सर्विस करवानी थी, टाइम नहीं लगा। क्या यार, तुम भी ना, अब क्या करें? आपको स्टीयरिंग हैंडल करना आता है? नहीं तो। चलो तो फिर आप एक बार ना धक्का लगा दो, क्या पता स्टार्ट ही हो जाए। मैं धक्का लगाऊंगी? और अब कर भी कह सकते हैं, जल्दी करो। ठीक है यार। अरे अब रोक भी लो, कहाँ जा रहे हो अब? घड़ी अख करती डिफाइन लगनी, जट कौड़ देनी अंबरां दी हूर बल्लीए। ਉਹਨੇ ਫੇਰਾ ਬਰੇਟਾ ਲਾਇਆ 3 ਪੌੜ ਦਾ ਵੱਧ ਰੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੀ ਉਹ ਖੱਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਬਈ ਪੱਕੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵਰਗੇ। ਨੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੀ ਅੱਪ ਕਰੀਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੀ ਉਹ ਟੀਕੇ ਪਰਦੇ। ਮੇਲੇ ਜਿਨਾ ਕੱਠ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਲੇ ਜਿਨਾ ਕੱਠ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆ ਘਰ ਚੱਲਦੇ, ਕੱਲਾ 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 ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਫੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਪੈਰ ਟਾਲੇ। ये गाड़ी में था, लेकिन तुमने तो इसे बोलना छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन हमारे भोलेनाथ ने हमें फिर मिला दिया। मतलब?
अब शायद मेरे दोस्त को मेरी सच्चाई और इसकी धोखेबाजी का पता चलेगा। अगर इस दुनिया में दोस्ती नाम की चीज जिंदा है तो तू 2 मिनट मेरी बात सुन के जाएगा। क्यों दोस्ती नाम का मजबूत धागा मेरे पैरों में डाल के मुझे रोक रहा है। बस तू 2 मिनट ना ये सुन ले। जो सुनना था वो सुन लिया। अब तो मैंने आकाश के मन में ऐसा विश्वास भर दिया है कि वो एक पल के लिए अपने ऊपर शक कर सकता है, पर मेरे ऊपर नहीं। काफी पुराना दोस्त था ना गगन आकाश का। 13 साल पुरानी दोस्ती की मिसाल देते थे लोग इन दोनों की। अच्छा, लेकिन फिर भी तुमने उस दोस्ती को 13 दिन में ही तोड़वा दिया। आजकल के लड़कों की दोस्ती को तोड़वाना आज के टाइम में सबसे आसान काम है, और यहाँ तो बात मेरी थी। और तुमको पता है, जब आकाश ने गगन के मुंह पे पंच मारा तो मेरे दिल को ठंडक सी मिल गई। जाल मैंने बिछाया था, फंसता कैसे नहीं। आज मेरे को अफसोस है, मैंने उस लड़की की बात सुन के अपने उस दोस्त की बात नहीं सुनी जो हर कदम पे मेरे साथ खड़ा होता है। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता हमारी इस चीज को देख के बहुत से दोस्तों में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए और वो मिल जाए। लेकिन उस लड़की को अब मैं बताऊंगा। आज समझ आई, तेरे जैसी कुछ छोरियों की वजह से हम लड़के सब छोरियों पर विश्वास न कर सकते। और रही बात हमारी दोस्ती की, सांसों की माला तो टूट सके लेकिन हमारी दोस्ती ना टूट सकती। और हाँ, अब आइयो ऑटो ने पकड़ के घर। लेकिन आज तो मैं पैसे भी नहीं लाई। बस तो फिर ये तो और भी बढ़िया काम हो गया। अब तो पैदल ही आ जाइयो। आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जो तूने हमारे साथ किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। और अब आएगी ना धूप में पैदल डोलती, तब बेरा पाटेगा। और रही बात हम दोनों की, लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते आए थे, देते आए हैं और देते रहेंगे। चल रहे पंडित। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। छाँव में, धूप में, जाने कितने रूप में, ये तभी है, ये जभी है, सोना बनके ये मिली। कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना।